इस बार क्वेश्चन क्या है, d2y/dx2 + 9y = sec3t है। तो हम इससे कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पे y का मल्टीपल में 9 है और y का मल्टीपल में q है, तो q = 9, r क्या लिख सकता है sec3t इक्वल टू के उधर वो है, और बाई चांस इक्वल टू के इधर dy/dx रहता है तो उसको पहले इधर लाते, समझे, इस फॉर्म में पहले करते, इस फॉर्म में ये है और यहाँ पे p का वैल्यू 0 होगा क्योंकि ये है ही नहीं dy/dx का टर्म, p का वैल्यू 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखने के लिए हम क्या करते हैं, जहाँ पे d2/dx2 है उसको हम d² से रिप्लेस करेंगे और जहाँ पे d/dx है उसको d से रिप्लेस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम d2 इसको d² y प्लस dy इज इक्वल टू 0 करते हैं। यहाँ पे जो भी है इस इक्वेशन को इक्वल टू 0 करते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन बना रहे। इक्वेशन का मतलब होता है जहाँ पे एक साइड में 0 हो, तो वही हम इक्वेशन बना रहे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, d² + 9 इज इक्वल टू 0, तो d² इज इक्वल टू -9, d² इज इक्वल टू √ d इज इक्वल टू ±9, रूट हटता है तो प्लस माइनस के साथ 9 का रूट हो जाएगा 3 और अंदर में -1 है और √-1 को क्या लिखता है आयोटा, तो +-3i हो गया। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे, आगे हम करेंगे CF निकालते हैं। CF कैसे निकालते हैं, CF निकालने का ये तरीका है, मीन्स कुछ नहीं है CF, ऐसा कुछ निकालना नहीं, सिर्फ लिखना है, कुछ नहीं लिखना। C1 cos जो आया ना 3 उसको 3x लिख दो, ±C2 sin जो आया ना 3x, मीन्स यहाँ पे जो 5 आएगा तो 3 की जगह पर 5 आ जाएगा, 8 आएगा तो 8 आ जाएगा, 9 आएगा तो 9 आ जाएगा, बस इतना याद रखना है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, C1 निकालना है, C2 निकालना है, W निकालना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये निकालिए, ऑक्सिलरी क्वेश्चन निकल गया। बहुत सारे क्वेश्चन में सिर्फ यहीं तक देता है कि CF आप निकालिए, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इसको कहते हैं। सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बोलेगा तो यहीं तक छोड़ देगा, पर आगे बोलेगा कि हमको y x का वैल्यू निकालिए, तो हम थोड़ा और आगे ले जाएंगे। आगे ले जाने के लिए सबसे पहले W निकाल देंगे। W क्या होता है, y1 y2 y1 y2। ये कैसे निकालता है, y1 y2 क्या है, y1 y2 ये है, दिस वन, इसको cos 3x sin 3x, cos का डिफ्रेंशिएशन sin 3x होता है, cos का डिफ्रेंशिएशन cos 3x का डिफ्रेंशिएशन sin 3x विथ cos का डिफ्रेंशिएशन में नेगेटिव आता है और यहाँ पे 3 एक्स्ट्रा है तो -3 हो जाएगा। sin का डिफ्रेंशिएशन cos 3x होता है इंटू 3, ये क्यों आ रहा है यहाँ पे मल्टीप्लाई में 3, समझ में आ रहा है। हम पीछे में क्या ग्रीन थोड़ा में बताए थे कि जो एक्स्ट्रा चीज़ होता है वो मल्टीप्लाई में आ जाता है, डिफ्रेंशिएशन जब करते हैं तो वही एक्स्ट्रा चीज़ है उसको मल्टीप्लाई में ले आता है, क्योंकि sin x का cos x होता है ना, sin 3x का नहीं ना होता है, तो जो भी एक्स्ट्रा होगा उसको मल्टीप्लाई में ले आता है। ठीक है, ये हो गया, ये W निकल गया। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 3 cos² 3x माइनस प्लस 3 sin² 3x इज इक्वल टू 3, ये आ गया 3। अब W तो निकल गया। W निकालने के बाद अब हमको क्या निकालना है, C1 और C2। एक्चुअली ये CF निकल गया, यहाँ तक पूछे क्वेश्चन तो हो गया, मगर हमको पूरा कम्प्लीमेंट्री फंक्शन का अच्छे से आंसर पूछे तो C1 C2 को वैल्यू निकालना, उसके लिए हम W निकाल रहे हैं। और C1 C2 का वैल्यू कैसे निकालता है, इसका फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। अभी तक हम लोग को सिर्फ यही याद रखना, ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे निकालना, CF कैसे निकालना, W कैसे निकालना। अब हम निकालेंगे कैसे C1 C2। तो C1 निकालने का फॉर्मूला होता है क्या, देखो, -∫y2r/w/dx, याद हो जाएगा, 1-2 बार बनाओगे ना तो याद हो जाएगा। -y2r/w/dx प्लस C1 और C2 का होता है -y1r/w/dx प्लस C2, ऐसा कुछ होता है। देखो ये चीज़ ध्यान दो, उल्टा मेथड, उल्टा कह सकते हो। C1 जब निकाल रहे तो y2 हो रहा है और C2 निकाल रहे तो y1। ये y1 y2 क्या है पता है ना, y1 ये है, y2 ये है। बस ये चीज़ फॉर्मेट याद रखना, तो वो पूरा फॉर्मूला नहीं याद रखना, सिर्फ फॉर्मेट याद रखना। तो C1 C2 कैसे निकलेगा, तो C1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -∫y2 क्या है मेरा sin 3x डालो, R क्या है मेरा, R क्या है यहाँ sec3x है, वो sec3x है, बाय W क्या है 3dx।
ठीक है। तो ये आ जाएगा माइनस इंटीग्रेशन साइन 3x बाई कॉस 3x हो जाएगा, तो वो tan 3x हो जाएगा बाई 3 dx। और C2 आ जाएगा इसी तरह माइनस इंटीग्रेशन y1 क्या है, y1 क्या है, और इज़ y1 ये cos 3x इंटू sec 3x बाई W3 इंटू dx है, ठीक है। यहाँ से cos बाई ये क्या हो जाएगा cos 3x सॉरी कॉस सेक ये 1/cos हो जाएगा, तो cos से cos कट जाएगा, 1 हो जाएगा, तो इज इक्वल टू -1/3x हो जाएगा, ठीक है। और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है